गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता वीर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बेगूसराय बिहार के समीप समरिया नामक गांव में हुआ था। इनकी गणना राष्ट्र कवि के रूप में होती है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में लिखी उनकी कुछ रचनाओं में ब्रिटिश सरकार से विद्रोह की झलक मिलती है। दिनकर जी की प्रमुख कृतियां हैं रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, हारे को हरिनाम, मिट्टी की ओर और वेणुवन। इस कविता में कवि हमें बताते हैं कि सच्चा वीर वही कहलाता है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति या संकट को मुस्कुराकर गले से लगाता है तथा धैर्य एवं साहस से उसका सामना करता है और विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। अर्थात वीर वो होता है जो किसी भी मुश्किल से घबराता नहीं है, डरता नहीं है, हर मुश्किल का सामना करता है। तो आइए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ करते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरंतर रत रहते हैं, सूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खेम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बाती जो नहीं जलता है, रोशनी नहीं वह पाता है। आइए हम लोग कविता का अर्थ समझते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि ये सच है कि अगर मुश्किल सामने आती है तो जो कायर मनुष्य होते हैं, डरपोक होते हैं, वही डर करके पीछे हटते हैं। जो सूरमा होते हैं, वीर होते हैं, वह बहादुर होते हैं, वह कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। एक पल के लिए भी वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं, उस विपत्ति का सामना करते हैं, उस मुश्किल को दूर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हर बाधा को, हर मुश्किल को वो गले लगाते हैं, मतलब हर मुश्किल का वो सामना करते हैं और भले ही उनका रास्ते में कई कांटे बिछे हों, वो कांटों से भरे कांटों से भरे रास्ते में अपनी राह बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुंह से न कभी उफ करते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरंतर रत रहते हैं। कभी भी चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी भी वो उफ नहीं करते हैं, मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, उनसे दूर नहीं हटते, मुश्किलों के सामने मुंह नहीं फेरते हैं। चाहे जितना भी संकट हो, वह उन संकट को रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उस संकट को दूर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चाहे उनके रास्ते में अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए रास्ते में चाहे उन्हें जो कुछ भी सहना पड़े, वह सब सहते हैं, उन सब चीज़ों को, उन सब मुश्किलों को दूर करते हैं। सूलों का मूल नाचते हैं, दुश्मनों का कांटों अर्थात दुश्मन, तो उनका वह जड़ से नाश कर देते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं और आगे बढ़कर मुश्किलों पर छा जाते हैं, मतलब मुश्किलें उनके सामने कुछ नहीं रहती, मुश्किलें उनके सामने ढक जाती हैं।
है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सका आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। ऐसी कौन सी मुश्किल है, ऐसी कौन सी बाधा है इस संसार में जो आदमी इंसान दूर नहीं कर सकता है। हर बाधा को वह हर मुश्किलों का सामना कर सकता है, हर मुश्किलों को दूर कर सकता है। अगर इंसान खुद पर आए, आदमी मानव अगर खुद पर आए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए चाहे जो मुश्किलें उसके सामने आए वो सारी मुश्किलें दूर कर देता है। मानव में इतनी ताकत है कि वह पर्वत भी उखाड़ सकता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य जब अपना जोर लगाता है, अपनी ताकत लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। मतलब चाहे जितनी बड़ी भी मुश्किलें हों वो पानी की तरह बह जाती हैं और वह अपने राह पर आगे निकल जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। मनुष्य के भीतर एक से एक गुण छिपे हुए हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जिस तरह से मेहंदी में लाली होती है वैसे ही दिया की बाती में उजियाली होती है। अर्थात जब दिया की बाती हम जब जलाते हैं तो क्या होता है, धीरे जलता है, फिर उसकी लौ तेज होती है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। हम अगर बत्ती अर्थात उजाले की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, उन्हें दूर नहीं करेंगे तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी, अर्थात हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें वीर साहसी बनना पड़ेगा। हर इंसान के अंदर साहस होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। तो यहाँ हमारी कविता समाप्त होती है जिसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर।